दोस्तों कैसे हो आप लोग। आज के वीडियो में आपको बताने वाला ऑफिस 365 सिस्टम के अंदर कैसे डाउनलोड करना और एक्टिवेट करना लाइफ टाइम के लिए बिल्कुल फ्री और जेन्युइन तरीके से। इस वीडियो के साथ कंटिन्यू बना रही है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हिंदी में गाइड करने वाला हूँ कैसे आपको ऑफिस 365 डाउनलोड और इंस्टॉल करना सिस्टम। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको क्रोम पे आना है और क्रोम पे आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स में सर्च करना, फिर क्रोम में कोई भी ब्राउजर आप ओपन कर लेना और यहाँ पे सर्च करना ऑफिस 365 डेवलपर टूल। यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स में यहाँ पे टाइप कर देना, देख पाओगे यहाँ पे ऑफिस 365 डेवलपर टूल पे सर्च करना। बस आपको यहाँ पे सर्च हिट इंटर प्रेस करना, सर्च हो जाएगी और यहाँ पे पहला ही लिंक आपको दिखेगा माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर का, डेवलप प्रोग्राम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट 365 डेवलपर सेंटर। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना, जो पहला लिंक आपको देखने को मिलेगा developer.microsoft.com पे, ये लिंक पे आपको जस्ट क्लिक करके इसको लिंक को ओपन करना है, राइट। ओके, तो लिंक जैसे आप ओपन करोगे तो यहाँ पे पहले आपको ऑप्शन देखने को मिला ज्वाइन द माइक्रोसॉफ्ट 365 डेवलपर प्रोग्राम टुडे। उसके बारे में आप चाहते हो पढ़ना तो पढ़ सकते हो, बाकी नीचे यहाँ पे ज्वाइन नाउ का लिंक है, इस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। उसके बारे में कुछ पढ़ना है आपको तो इसको नीचे करके आप आसानी से पढ़ सकते हो। तो फिलहाल मुझे ज्वाइन करना है, मैं ज्वाइन करूँगा। मैं आपको आगे दिखाता हूँ कैसे इसमें क्या क्या स्टेप्स मिलेंगे, क्या क्या करना है आपको। तो इसके लिए आपको आपके पास एक माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट होना काफ़ी कंपलसरी, आपके पास होना ही चाहिए तभी आप इसको कर पाओगे। नहीं है तो आप क्रिएट न्यू कर लो। तो फिलहाल मेरे पास एक कलीग का अकाउंट है, मैं यहाँ से अपने कलीग का अकाउंट यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। ओके, तो मैं जो भी आपका जीमेल हो, आउटलुक हो, हॉटमेल हो, कोई भी अकाउंट हो आपने अगर माइक्रोसॉफ्ट पे क्रिएट किया होगा उससे आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना और यहाँ पे पासवर्ड डाल के जैसे आपको यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर देना है। और आपके पास अकाउंट है तो काफ़ी ईजी, आप जल्दी कर पाओगे, नहीं तो पहले आपको अकाउंट को क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, तो फिलहाल मैं यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। ये कुछ इनकी अपडेटिंग टर्म्स है तो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, तो फिलहाल क्लिक करके नेक्स्ट करते हैं। और अपने सिस्टम के अंदर स्टे साइन इन दिख रहा है, यस नो करना। तो फिलहाल चलिए मैं इसको साइन इन रखने देता हूँ। तो मैं फिलहाल टिक मार्क करके यस कर सकते हो, या फिर यहाँ पे टिक मार्क करना यस करना तो आपको यहाँ पे डोंट शो अगेन इस बॉक्स पर क्लिक करते हैं, या फिर ऐसे ही कर सकते हो। फिलहाल आप नो भी कर सकते हो और साइन इन नहीं रखना डिवाइस के अंदर। तो ओके, तो मैं फिलहाल टिक मार्क यस करता हूँ। उसके बाद क्या आपका जो 365 डेवलपर टूल है वो ज्वाइन करने के लिए आपका यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपका मेल आईडी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो नीचे एक फॉर्म है छोटी सी, इसको आपको फिल करना पड़ेगा। ओके, इसके लिए क्या करना है, आपको कंट्री रीजन डालना, जो भी है कंट्री या फिर रीजन इसको आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे। और नीचे कंपनी का नाम आप नीचे लैंग्वेज डिफॉल्ट इंग्लिश ही रहेगा। तो फिलहाल मैं कंट्री कोड में कंट्री में डालूंगा इंडिया। और यहाँ पे कंपनी नेम में आप कुछ भी डाल सकते हो, जो भी आपके कंपनी के नाम में नहीं है तो कुछ भी अपने नंबर भी पेस्ट कर सकते हो। चलिए फिलहाल मैं एक ही डालता हूँ यहाँ से। और यहाँ पे लैंग्वेज प्रेफरेंस में इंग्लिश डिफॉल्ट रहेगा ही रहेगा। और यहाँ से इसकी एक्सेप्ट जो टर्म्स एंड कंडीशन उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पे जो दो ऑप्शन आई वांट टू रिसीव द जो भी ईमेल्स होंगे, फीचर्स ईमेल्स या फिर जो न्यू कुछ इन्वेंट्री होंगे उसके आपको भी अपडेट के मेल्स आने वाले, सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद बोला कि आपका प्राइमरी फोकस क्या है डेवलपर यूज करने के लिए। तो यहाँ पे जो मैं सेलेक्ट करूँ वही आप सेलेक्ट करो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो मैं यहाँ पे पर्सनल प्रोजेक्ट पे क्लिक करके नेक्स्ट करता हूँ और चाहते हो यहाँ पे आप दिख रहा है कि किस एरिया में आप चाहते हो डेवलपमेंट करना, कोई किस एरिया में आप इंटरेस्टेड हो। ओके, तो यहाँ पे मैं फिलहाल एक दो कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। रेंडमली आप भी कुछ भी कर सकते हो, बट जेन्युइन हो थोड़ा, लाइक क्या उस पर कुछ काम करने वाले फ्यूचर में, क्योंकि लाइसेंस रिन्यूअल है तो आपको उस पर वर्क भी करना पड़ेगा। आप ऐसे ही लेके छोड़ दोगे तो नहीं होने वाला। ओके, और यहाँ पे आपको एक 92 डेज़ का मिलता है फ्री लाइसेंस। इसके लिए आपको दो ऑप्शन है, आप इंस्टेंट सैंडबॉक्स क्रिएट कर सकते हो ईफाई के लिए, या फिर आप कॉन्फ़िगर सैंडबॉक्स कर सकते हो। इंस्टेंट में खुद से आपको कुछ भी बना कर दे देगा डोमेन, जो भी आपका डोमेन रहेगा, बट कॉन्फ़िगरेबल में आप खुद से अपना डोमेन चूज कर सकते हो। आपका डोमेन क्या होना चाहिए आप चूज कर सकते हो। तो फिलहाल मैं चाहता हूँ खुद का अपना एक डोमेन बनाऊँ ऑन Microsoft.com से पहले। यहाँ पे आप देख पाओगे माई टेनेट जो दिया है यहाँ पे। तो फिलहाल मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ कॉन्फ़िगरेबल सैंडबॉक्स और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। और आपने पहला ऑप्शन सेलेक्ट किया होता तो पहला मैं खुद से ऑटोमेटिकली एक जनरेट करके दे देता है, आपके नेम और मेल आईडी के बेस पे कुछ भी रैंडमली नंबर और अल्फ़ाबेट से करके दे देगा। बट आप खुद से करोगे तो यहाँ पे बेटर रहेगा। यूजर नेम आप कुछ भी ले सकते हो, बट डोमेन आपको ऐसा लेना जो वैलिड हो, जो अब तक किसी ने नहीं लिया इस साइट पर आके। तो यहाँ पे देख पाओगे मैं एक ही डालूंगा तो आपका लॉगिन नेम एडमिन हो जाएगा और डोमेन आपका एक ही जो भी रहेगा @ उसके बाद .on-microsoft.com रहेगा। तो यहाँ पे ऐसा एक डोमेन लेना है जो डोमेन ऑलरेडी किसी ने ना लेके रखा हो। मैं यहाँ पे कुछ भी पेस्ट करूँ, आप दिख रहा हो डोमेन नेम इज टेकन करके दिख रहा है। तो आपको ऐसा यूनिक नेम लेना जो किसी ने अभी तक नहीं लिया हो, राइट। ये भी किसी ने लेके रखा है। तो पहले यहाँ पे आपको पासवर्ड भी बनानी है जो 15 कैरेक्टर का होना चाहिए। तो चलिए पासवर्ड पहले बना लेते हैं। और यहाँ पे चलिए मैं ट्रिपल की आई डाल लेता हूँ, ऐसा कुछ आई थिंक ये नहीं, ठीक। ओके, जे अवेलेबल है। तो आपका जो डोमेन हो जाएगा आपकी ये KI.on-microsoft.com दिख रहा है यहाँ पे। और आपका ये डोमेन आईडी कुछ भी, लॉगिन आईडी आपको कुछ भी हो सकता है, नेम जो आपका यूजर नेम है।
और यहाँ पे आपको पासवर्ड आपको 15 कैरेक्टर का देना पड़ेगा, कम से कम 15 वर्ड का होना चाहिए, और स्पेशल कैरेक्टर, नेम, अल्फ़ाबेट सब कुछ मैच करके होना चाहिए। जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है वो होना चाहिए। तो आप यूजर नेम ले सकते हो कुछ भी, बट डोमेन आपको ध्यान देना है। और उसके बाद पासवर्ड डालने के बाद नेक्स्ट करोगे तो आपको यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल के आपको OTP वेरीफाई करना पड़ेगा, सेंड OTP आपको करना पड़ेगा, OTP से वेरीफाई करना पड़ेगा, राइट। तो हमें यहाँ पे इनका फ़ोन नंबर डाल, जो मेरे कलीग उनका फ़ोन नंबर डालता हूँ, यहाँ पर सेंड कोड पे क्लिक करता हूँ। ओके, सेंड, उसके बाद एक OTP आएगी, जो OTP आपको वेरीफाई करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, यहाँ OTP आ चुका है मुझे, मैं OTP फिल करता हूँ यहाँ पे और सेटअप पे क्लिक करता हूँ। ये फर्स्ट टाइम थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा सेटअप करने के लिए, क्योंकि आपके डोमेन से, जो आपने एक डोमेन लिया था उस डोमेन के बेस पे किसने एक डोमेन क्रिएट करेगा, टेनेंट क्रिएट करेगा, ताकि आपको उससे डेवलपर टूल के अंदर आपको एक फुल एक्सेस आपको दे पाएगा 365 एडमिन सेंटर का, जहाँ से सब कुछ मैनेज कर पाओगे। इसके क्या क्या फीचर मैं आपको आगे बताऊंगा, क्या क्या इसमें फीचर आपको देखने को मिलने वाला है, कैसे आपको यूज़ करना, सब कुछ मैं आपके बताने वाला हूँ आगे। तो वीडियो के साथ कंटिन्यू बना रही है। इसमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा जब तक ये सेटिंग आप योर डेवलपर सब्सक्रिप्शन कर रहा है, क्योंकि आपको यहाँ पे E5 का लाइसेंस आपको मिलने वाला है। तो थोड़ा वेट करें जब तक ये सेटअप कर लेता। और ये बिल्कुल जेन्युइन और लीगल तरीके से मैं बता रहा हूँ, ऑफिस के साइट पे जाके, ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं कोई जुगाड़ ला के ऐसा बता रहा हूँ। और ये लाइसेंस आपको 92 डेज का मिलता है एट ए टाइम, बट ये रिन्यूअल होते रहता है। अगर आप यूज़ करोगे तो ऐसे आप लेके छोड़ दोगे तो सस्पेंड भी हो सकता है, बंद भी हो सकता है। तो आपको ध्यान में देना है कि इसको रिन्यूअल करने के लिए आपको यूज़ भी करते रहना। 65 का अकाउंट है, राइट। यहाँ पे देख पाओगे 92 डेज के लिए मुझे एक लाइसेंस मिल चुका है, E5 रिन्यूअल लाइसेंस। यहाँ पे देख पाओगे आपका डोमेन आ गया और रिन्यूअल E5 सब्सक्रिप्शन है। ये 92 डेज बाद ऑटोमेटिकली फिर से रिन्यू होता है, बट कौन से बेस पे होगा, जब आप यूज़ करोगे तो, और यूज़ नहीं करोगे तो बंद भी हो सकता है। और यहाँ पे एडमिन का अकाउंट देख पाओगे, एडमिन ऐड जो आपने डोमेन डाला था उसके बाद onmicrosoft.com पे डाला, और यहाँ पे क्लिक करना है गो टू सब्सक्रिप्शन पे, अपना सब्सक्रिप्शन जो आपने लिया है उसको चेक करने के लिए, राइट। तो पेज थोड़ा लोड होगा। उसके बाद जो आपने 15 कैरेक्टर का न्यू पासवर्ड जो बनाया था यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा, जो नया पासवर्ड आपका था 15 कैरेक्टर का। तो आपको जो अभी थोड़ी देर पहले जस्ट लास्ट पेज में अपने पासवर्ड जो बनाया था वो आपको यहाँ पे फिल करना है, जस्ट साइन इन पे क्लिक कर देना है। ओके, अभी आप यहाँ पे देख पाओगे आपका जो office.com का साइट है, ये आपके अकाउंट से, जो पहले आपने एक डोमेन डाला था, जो आपने न्यू अकाउंट बनाया था एडमिन ऐड, जो भी आपका डोमेन था onmicrosoft.com, उसके नाम से ऑटोमेटिकली एक बनने वाला है। यहाँ पे देख पाओगे जो लाइसेंस आपका मिला हुआ था 92 डेज का E5 रिन्यूअल के लिए। तो फर्स्ट टाइम में थोड़ा कुछ आपको डेमो देगा, स्किप करना है आपको फिलहाल यहाँ पे। ओके, ये ऑफिस 365 का होम डैशबोर्ड, जहाँ से आप इजीली सब कुछ एक्सेस कर सकते हो ऑनलाइन भी। और आपको एप्लीकेशन चाहिए और सिस्टम के अंदर आपको इंस्टॉल करना है 365, तो इसके लिए यहाँ पे यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। तो फिलहाल कुछ इंट्रोडक्शन है जो भी है फीड वगैरह का, इसको हम फिलहाल स्किप करते हैं। ओके, तो ये होम पेज पे आपको सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जो आपको इंस्टॉल एप्लीकेशन यहाँ पे दिख रहा है, आपको एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे इंस्टॉल ऐप करके, यहाँ पे देख पाओगे। यहीं से आप 65 डाउनलोड कर सकते हो सिस्टम के अंदर, और सिस्टम में इंस्टॉल भी कर पाओगे। उसके पहले क्या करना है आपको, इस पेज को थोड़ा नीचे करना है, और यहाँ पे जो भी आप क्या क्या चाहिए आपको इस बंडल के अंदर आप चूज कर सकते हो, क्या कौन कौन सा आपको रिसोर्सेज यूज़ करना है। तो फिलहाल यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर ऑफिस सेलेक्ट है, आउटलुक। तो आपको जो भी चाहिए, एक्सेल, पावर पॉइंट, शेयर पॉइंट, जो भी चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे। पहले नोट्स वगैरह, पावर पॉइंट, वीडियो, सारे प्रोडक्ट यहाँ पे दिए गए। फिलहाल मुझे सारे चाहिए, सारे मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से प्रोडक्ट के अंदर। और बाजू में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखा टेक्नोलॉजी का, यहाँ भी कुछ आप सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी एडिंस वगैरह आपको चाहिए। तो एडिंस वगैरह भी आप यहाँ से ले सकते हो टेक्नोलॉजी वाले सेकंड टैब में। तो यहाँ कुछ एडिंस दिए गए, आपको चाहिए तो ले सकते हो। यहाँ पे कुछ लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज आपको चाहिए, आपको कुछ करना, डेवलपर के लिए दिया गया है, कुछ आपको करना तो यहाँ सेलेक्ट करो जो कुछ भी चाहिए आपको। फिर उसके बाद अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना, राइट। इससे क्या होगा, जो भी आपके बंडल में सारे एप्लीकेशन थे, सारे जो भी कुछ आपने लिया होगा सारे ऐड हो जाएंगे। उसके बारे में यहाँ से प्रीव्यू भी पढ़ सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। तो फिलहाल करना क्या है, मेरे सिस्टम में इसको इंस्टॉल करना और एक्टिवेट करना, राइट। तो यहाँ से करते हैं ऑफिस 65 इंस्टॉल ऐप पे क्लिक करके, और यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं पहले इसका जो EXE फाइल है। अप्रॉक्स 7 पॉइंट समथिंग MB की फाइल होती है, 7.29 या कुछ MB की से फाइल दिखती है आपको। तो ये डाउनलोड हो रहा है, चलिए मैं ओपन कर रहा हूँ डाउनलोड फोल्डर। यहाँ पे देखते हैं डाउनलोड हो गया। ओके, और यहाँ पे 7.29 MB की फाइल डाउनलोड, इसको हम डबल क्लिक इंस्टॉल कर लेते हैं। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था कैसे आपको ऑफिस 2021 सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करना, एक्टिवेट करना लाइफ टाइम जेन्युइन तरीके से। उसका भी वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हो। ओके, तो इंस्टॉल हो रहा है, तब तक हमें थोड़ी देर वेट करें जब तक इंस्टॉलेशन हो रहा है। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ कमेंट हो तो आप कमेंट में डाल सकते हो, मैं आपको पूरी तरह रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो थोड़ा आपको वेट करें जब तक इंस्टॉलेशन चल रहा है। ओके, तो ये थोड़ा टाइम लगेगा, फर्स्ट टाइम हम सिस्टम में इंस्टॉल कर रहे हैं और ऑनलाइन इंस्टॉल हो रहा है, क्योंकि जो हमने EXE डाउनलोड किया था और 7.29 MB के आसपास का है, जो ऑनलाइन इंस्टॉलर है, ऑनलाइन EXE है। तो इसको इंटरनेट चाहिए होगा डाउनलोड इंस्टॉल करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख पाओगे इंस्टॉल हो रहा है, तब तक मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ,
इंस्टॉल होने के बाद फिर आपको दिखाता हूँ कैसे करना है इसके अंदर। ओके, तो यहाँ पे आप देख पाओगे लगभग इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है, ऑलमोस्ट थोड़ा बचा हुआ है, थोड़ा देर में और वेट करना पड़ेगा। ओके, तो इंस्टॉलेशन होने के बाद यहाँ पे देख पाओगे यू आर ऑल सेट करके दिख रहा है। यहाँ पे जस्ट हमें यहाँ पे क्लोज कर देना है। जो भी आपका प्रोडक्ट था, जो आपने सेलेक्ट किया था प्रोडक्ट, सारा इस सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो चुका है। जस्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लोज पे क्लिक कर देना है, क्लोज पे क्लिक करना है। और आपका जो ऑफिस का प्रोडक्ट था, जो भी आपने सेलेक्ट किया था बंडल के अंदर, सारा इंस्टॉल हो चुका है। तो चलिए अभी कोई प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं और फिर देखते हो एक्टिवेट दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो एक्टिवेट कैसे करना हम आगे देखते हैं। तो यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से कोई प्रोडक्ट को मैं ओपन कर लेता हूँ। नहीं, आउटलुक नहीं, आउटलुक मुझे अकाउंट बनानी पड़ेगी। एक्सेल के अंदर में देख लेते हैं, एक्सेल या फिर वर्ड कोई भी देख लेते हैं। ओके, जैसे आप एक्सेल को ओपन करोगे तो यहाँ पे एक्सेल थोड़ी ओपन होगी, तो थोड़ी आपको वेट करना पड़ेगा। ओके, और यहाँ से पहले ही आपको ऑप्शन देखिए, जो आपने लाइसेंस इंस्टॉल किया था, यहाँ पे आपका जो डोमेन था, नीचे आपको यहाँ पर डोमेन भी दिखेगा। जस्ट आपको यहाँ कंटिन्यू नाउ पे क्लिक कर देना है। ये आपके डोमेन से ऑटोमेटिकली फैच कर लिया है। तो यहाँ से आपको मेल आईडी दिखेगा एक्टिवेट ऑफिस करने के लिए, क्योंकि जो 65 का लाइसेंस होता है यूजर बेस होता है, तो आपके लाइसेंस पे, आपके डोमेन आईडी पे इंस्टॉल एक्टिवेट होता है। तो इसके आपको लॉगिन करना काफ़ी कंपलसरी है। मैंने यहाँ पे लॉगिन नहीं डाला और नेक्स्ट पे क्लिक किया, फिर मुझे पासवर्ड डालने के लिए बोलेगा। ओके, मैं पासवर्ड डाल के यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो जो भी आपने 15 कैरेक्टर का पासवर्ड है तो वही पासवर्ड यहाँ पे वैलिड होगा। 15 कैरेक्टर आप याद रखना, जो आपने पहले जब कन्फिगर किया था सैंडबॉक्स, उस समय आपने बनाया था EFI लाइसेंस के लिए, वही आपको पासवर्ड डालना है यहाँ पे। और जस्ट हमें साइन इन पे आपको क्लिक कर देना है। ओके, यहाँ पे ओके पे क्लिक करना। इसके और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपको आगे थोड़ी देर में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहिए। तब तक वीडियो को आप लाइक कीजिए। ओके, ये थोड़ा लोड लेगा, क्योंकि ये कॉन्फ़िगर कर रहा है आपका 65 एक्टिवेट कर रहा है आपके जो प्रोडक्ट है इंस्टॉल के सिस्टम के, आपके अकाउंट के साथ एक्टिवेट करेगा। थोड़ा आपको इसमें टाइम लगेगा, तो थोड़ी देर आपको वेट करना। ओके, और ये होने के बाद ये कंफर्म आपको बोल देगा यू आर ऑल सेट। ओके, मैं यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा, आपका जो ऑफिस का प्रोडक्ट था वो 365 जो आपने लाइसेंस लिया था, EFI सैंडबॉक्स लिया था, इसके साथ आपका जो सिस्टम के अंदर इंस्टॉल एप्लीकेशन है एक्टिवेट हो चुका है। तो अभी हम देखने के लिए क्या करेंगे, फाइल पे यहाँ पे जो अकाउंट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, इस अकाउंट वाले पे क्लिक करना, राइट। अब यहाँ पे देख रहे हो आपको ये लोडिंग ले रहा है थोड़ा, देखो अभी आपके नाम से एक्टिवेट हो चुका है। और ये लाइसेंस एग्रीमेंट के लिए आएगा, उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। और ओके, यहाँ पे आपको अकाउंट पे क्लिक कर देनी है। तो यहाँ से आप देख पाओगे आपका जो ऑफिस 65 का प्रोडक्ट है इंटरप्राइज यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। और यहाँ पे आपका मेल आईडी जो भी आपने डोमेन बनाया था नया वाला, एडमिन एट जो आपका डोमेन था, उसके बाद onmicrosoft.com यहाँ पे देखने को मिल रहा है, राइट। इससे आपके अकाउंट से एक्टिवेट ऑटोमेटिकली हो चुका है। चलिए हम कोई और प्रोडक्ट देख लेते हैं। यहाँ पे वर्ड भी ओपन करके देख लेते हैं, वहाँ पे एक्टिवेट दिख रहा है, वहाँ कुछ करना पड़ेगा। आप देख पाओगे ऑफिस 65 आपके सिस्टम के अंदर ओपन हो रहा है यहाँ पे। और ये यहाँ पे आप देख पाओगे आपके जो लॉगिन आईडी था, जो भी आपका डोमेन था, उससे ही एक्टिवेट हुआ है। आपका नेम ही आप ऊपर यूजर नेम में देख पाओगे। और फाइल पे क्लिक करके अकाउंट के अंदर जाके यहाँ पे आप देख पाओगे जो भी आपका डोमेन था, एडमिन एट आपका डोमेन, उसके बाद onmicrosoft.com यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। इससे आपका जो प्रोडक्ट था एक्टिवेट हो चुका है। ओके, अभी क्या है, इसके कुछ मैं आपको बोनस टिप दे देता हूँ, इसके अंदर क्या क्या आपको बेनिफिट मिलने वाले। इसके लिए क्या करना है, आपको office.com पे जाना है, आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको राइट साइड में यहाँ पे आपको वन ड्राइव दिखेंगे। तो फिलहाल जो वन ड्राइव की साइज होती है पर यूजर 1 TB की होती है, बट मैं इसको एक्सपांड करके आपको अप टू 5 TB तक आपको करके देने वाला हूँ। उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है, आप बस देखते रहिए वीडियो को। ओके, इसके क्या जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे पैनल दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको एडमिन का एक आइकन दिख रहा होगा, या फिर ऊपर भी क्लिक करके एडमिन पे जा सकते हो। ये आपका ऑफिस 365 का एडमिन सेंटर है, जो आपने लाइसेंस परचेज किया था EFI का, इसमें आपको 365 एडमिन सेंटर देता है, जहाँ से आपको काफ़ी और भी बेनिफिट मिलने वाले हो। बिलिंग पे जाके आप लाइसेंस पे क्लिक करोगे तो आपको ऑलमोस्ट 25 लाइसेंस मिलते हैं। तो एक आपके लिए एक्टिवेट हो चुका है, अभी भी आपके पास 24 लाइसेंस है। ऐसा आप 24 यूजर बना के उसको लाइसेंस आप दे सकते हो, जहाँ से वो भी बाकी लोग भी एक्टिवेट कर पाएंगे। और आपको खुद का डोमेन आईडी पासवर्ड नहीं देना कि सिस्टम के अंदर, तो यहाँ पे यूजर बना के, यूजर के अंदर जाके यूजर बना के यहाँ से बाकी लोगों को ऐड करके उनको भी राइट्स दे सकते हो 65 के, वो अपने सिस्टम एक्टिवेट कर पाएंगे, उनके नाम से अकाउंट बना के भी आप दे सकते हो। और यहाँ पे आप नेम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो आपको वन ड्राइव के लिए टिप्स बताया था, वन ड्राइव पे जाने के बाद यहाँ पे जो 1 TB की डिफॉल्ट साइज होती है, उसको अप टू 5 TB तक आप एक्सपांड कर पाओगे। तो यहाँ पे स्टोरेज यूज करना, जाके यहाँ पे जस्ट आपको फिलहाल 1 TB दिख रहा है, इस पर एडिट पे क्लिक करना है। ओके, और यहाँ पे जब मैक्सिमम स्टोरेज फॉर दिस यूजर करके यहाँ पे सेलेक्ट करना, जो डिफॉल्ट 5120 दिखता है यहाँ पे, इसको अप्लाई पे क्लिक कर देना। अभी जो आपका वन ड्राइव का साइज़ था, पहले 1 TB था, और अभी आपको अप टू 5 TB तक आपको वन ड्राइव की साइज़ मिल गई, जिससे आप पर यूजर के लिए भी सेट कर सकते हो। आप न्यू यूजर यहीं से बना सकते हो, एडमिन सेंटर करना जाके उसको भी आप लाइसेंस दे सकते हो। किसी और आपके फैमिली कलीग को आपको देना है तो उसके नाम से अकाउंट बना के उसको सिस्टम के अंदर दे सकते हो ऑफिस 365 का एक्सेस। तो ये बिल्कुल रिन्यूअल तरीके से मैंने आपको बताया, एक बिल्कुल जेन्युइन तरीका है, बट आपको इसको यूज़ करना पड़ेगा। इस पेज पे आकर सब कुछ आप पढ़ सकते हो, 65 के बारे में जान सकते हो, डेवलपर टूल के बारे में जान सकते हो। तो बिल्कुल जेन्युइन तरीके से आपको बताया। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए बाय।